नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके बीच एक सूचना लेकर उपस्थित हूँ। हालांकि मेरे आने से पूर्व ही आपने ये सूचना कहीं कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ चुके होंगे या फिर किसी चैनल के माध्यम से आप देख चुके होंगे। हालांकि यदि मेरी बात करें तो ना तो मैं पेशेवर यूट्यूबर हूँ और ना ही इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। असल में है क्या, मुझे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके बीच रहूँ, आपके बीच अपनी बातों को रखूँ और आपकी बातों को सुनूँ। तो इसी दौरान जो सूचना निकल के आ रही है, जिस चीज़ का हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार है, वो है OMR सीट। तो जो OMR सीट है उसकी स्कैनिंग का कार्य मंगलवार तक पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसी सूचना BPSC के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि OMR सीट को स्कैनिंग करने का कार्य मंगलवार तक पूरा कर लिया जाएगा एवं इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो या तो मंगलवार को देर रात या बुधवार के सुबह से ही हम लोग OMR सीट को डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात आती है प्रोविजनल आंसर की। इसकी तो प्रोविजनल आंसर की के बारे में जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो विशेषज्ञ के विषय विशेषज्ञ BPSC के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने प्रोविजनल आंसर की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रोविजनल आंसर की तैयारी जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो OMR सीट अपलोड करने के अगले दिन ही प्रोविजनल आंसर की भी हम लोग को देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रोविजनल आंसर की और अपने OMR सीट से अपने आने वाले अंक को आंक सकेंगे। इसके बाद कुछ दिन आपत्ति करने का समय दिया जाएगा, सेकंड प्रोविजनल आंसर की निकाला जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और इसके बाद ही हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इतना तो तय है कि रिजल्ट अब 50% आरक्षण पर इसी माह निकल जाएगी और उसकी जो आधिकारिक है रोस्टर, वो अभी तक BPSC को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही उसकी आधिकारिक रोस्टर मिल जाती है तो उसे मिलते ही तब तक ये प्रक्रिया हो रही है, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे तो एक बात का निश्चित ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब TRE4 में भी कोई देरी नहीं है, TRE4 भी यथाशीघ्र हो जाएगा। अब बात आती है कट ऑफ का, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि इतनी सारी कट ऑफ, कितनी कट ऑफ, केवल कट ऑफ ही आ रहा है। हमने भी दिया है और आप कई लोगों ने दिया है, आप में से भी कई लोग दिए होंगे। तो कट ऑफ की जो बात है, अब इस पर थोड़ा सा तंज भी होने लगा है, तो इसलिए कट ऑफ पर ज़्यादा बातें नहीं ही करना उचित होगा। तब तो इतना ज़रूर है कि TRE1 में जहाँ NIOS के कैंडिडेट जो अब हटा दिए गए हैं वो भी अपियर थे, NIOS के बहुत लोग थे। उसके बाद जो CTET में अपियर हुए थे वे सभी लोग थे। इसके बाद अन्य ऐसे भी कई लोग थे जिनके फर्जी सर्टिफिकेट थे। तो रिजल्ट के समय में तो सारे को एक साथ लेकर के कट ऑफ जारी किया गया था। इस बार आप देखिए तो NIOS का भीड़ अलग है, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी अलग है। अभी जो है केवल जो फाइनल कर लिए हैं और NIOS के नहीं है वही लोग अपियर हैं। तो निश्चित रूप से भीड़ कम है। जब इतनी भीड़ थी तो कट ऑफ इतना हाई गया था अर्थात जो भी TRE1 का कट ऑफ था, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इस बार जो कैंडिडेट की संख्या है उसमें अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कट ऑफ कम ही होगा और उसमें सबसे बड़ी मुद्दा होगी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, जिसके बारे में लगातार ही संघर्ष जारी है। हालांकि इसमें विभिन्न लोगों का विभिन्न तरह का मत है। अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका कहना है या ऑफिशियली जो बात है उसमें यह है कि जो लोग जितने पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनका नाम उतने जगह पर अगर वो रिजल्ट में आते हैं तो दिया जाएगा। हालांकि इससे कुछ फ़ायदा तो होती नहीं है, सीट भरती नहीं है और हम लोग बेरोज़गार रहते हैं। सीट भी नहीं भरी और इधर बेरोज़गारी भी एक साथ है, दोनों साथ साथ हैं। तो वैकेंसी तो इसीलिए निकली कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, और वैकेंसी का मतलब होता है सीट रिक्त है तो उस पर लोगों को नियुक्ति हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो अगर ये चीज़ पर पहल हो कि वन कैंडिडेट को वन रिजल्ट दिया जाए तो निश्चित रूप से कट ऑफ में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। कट ऑफ एक ही बार धराम हो जाएगा। आप यूँ कहें तो अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी है इसकी तो कट ऑफ बिल्कुल ही नीचे आ गिरेगी। इसकी कट ऑफ इसीलिए नीचे आ गिरेगी क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही नहीं बचेंगे। मैक्सिमम तो आपको एक रिजल्ट लेकर के आगे हो जाएंगे। PRT का कट ऑफ बहुत गिर जाएगा। तो PRT में ऐसा भी हो सकता है कि जो जनरल के लिए 40% दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, 40% मतलब अगर वो 48 अंक लाते हैं, BC के लिए दिया गया है 36.5% मार्क अर्थात 44 नंबर, और SC ST दिव्यांग सब के लिए दिया गया है 32% मार्क। तो इन सभी का जो कट ऑफ है 32% का 39 नंबर के अप्रॉक्स, ये इतना अंक अगर ले आते हैं तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर लागू हो जाता है तो रिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम तो क्वालिफाइंग को ही हो जाएगा। कट ऑफ की कोई बात ही नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। अगर ये हो जाए कि रिक्तियाँ को भरना है तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट बहुत ही फ़र्क डालेगा। पिछले बार से तो बहुत कम भीड़ है। रह गई बात ये वीडियो की, और वीडियो बनाने, वीडियो के बारे में जो लोगों का कटाक्ष होता है वो सुनने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। देखिए ये इंटरेस्ट की बात है। कुछ लोग इसे व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, कुछ लोग का
ये मान लीजिए टीचर हैं इसीलिए वो कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एडवर्टाइज़ के लिए कर रहे हैं, सबका सब अपना मकसद है। हमारी तो है मेन आपके बीच रहे, आपकी बात जाने हम और हमारी बात आप जाने, इससे हम लोग रूबरू होते हैं खबरों से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के उपस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से हमने ये देखा है कि जो भी चीज़ें हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में, हमने भी काफ़ी करीब से इसे देखा है। आप में से बहुत लोग मुझे जानते भी हैं, तो जो जानते हैं वहीं तक रहने दीजिए, जो नहीं जानते उन्हें भी मैं कहता हूँ, आप जो यदि बीपीएससी के हैं, खास करके शिक्षक के, तो बहुत सारी बातें हमसे भी अगर आपको मिलती है तो कोई ये बात नहीं है, इसे हमेशा मजाक पर ना लें, और हम जो कहते हो सकता है वो बात आपको ज़रूरत भी पड़ जाए, इसीलिए उतना ये नहीं होने की ज़रूरत है। कमेंट तो इसी तरह लोग करते रहते हैं विभिन्न तरह का, तो क्या आप जैसे जो गलत कमेंट करते हैं उस पर हम भी गलत हो जाए तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रहेगा। होगा जो यकीन करेंगे कि हमें फ़ायदा आएगा इस वीडियो से, इनके वीडियो को देखने से उन्हें फ़ायदा आएगा, निश्चित आएगा। बहुत बातें हैं, मैं बहुत बात नहीं बोलूँगा यहाँ, लेकिन है बहुत बातें जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो हमने देखा कि जो मुख्य रूप से OMR शीट डाउनलोड होने की बात है वो मंगलवार के देर रात या बुधवार के सुबह से हम लोग डाउनलोड कर सकेंगे। और सेकेंडरी जो था प्रोविजनल आंसर की ये जिस दिन OMR हम लोग डाउनलोड कर लेंगे उसके अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की भी आ जाएगा, और वहाँ से हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे। कट ऑफ में भी बहुत हाई होने की संभावना नहीं है, ढेर सारी ऐसी तथ्य है जो कट ऑफ को नीचे कर देगा अगर बहाली सही से करना चाहे अधिकारी लोग तो उस पर चूँकि वो सभी IAS ऑफिसर हैं, उनके पास ढेर सारा दिमाग है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग का काम है अपनी जो हम लोग की मांग है वो वहाँ तक पहुँचाना। और अभी हम लोग की जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है वो पदाधिकारियों के कानों तक पहुँच चुका है, तो वो लोग अपने स्तर से इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या सही होगा। चूँकि वो IAS ऑफिसर हैं तो उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी है सोचने की, बहुत दिमाग है, वो निश्चित रूप से हम लोग के लिए अच्छे के लिए सोचेंगे। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।